हेलो दोस्तों, मैं गौरीशंकर साहू आपके अपने परिवार मैथ्स एंड जीके मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे कक्षा 10 का 3.3 का प्रश्न क्रमांक 3। तो इसके हम प्रश्न 3 के 3 क्वेश्चन कर चुके थे। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 4 हमें आपको दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक नगद टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक, तो पहले तो हम समझें आखिर नियत भाड़ा क्या कहलाता है और अतिरिक्त भाड़ा क्या कहलाता है। तो मान लो यदि हम कोई एक कार या हम बस से कहीं पिकनिक पर गए, ठीक, और हमारी बात हो चुकी है उनसे कि हम आपको एक निश्चित भाड़ा देंगे। हम पिकनिक पर उज्जैन जा रहे हैं। ठीक, तो हम उज्जैन गए और हमने बात कर ली 1500 रुपये में। ठीक, अब यदि हमने बोला कि उज्जैन से हम और आगे घूमने जाएं, तो वह बोलेगा कि आपने तो एक निश्चित दूरी का बोला था कि हम उज्जैन तक ही जाएंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि यहाँ से और आगे जाओ। तो उसने बोला इसका आपका प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा लगेगा। अब प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा का मतलब उज्जैन से जितने हम आगे जाएंगे, ठीक, जितने किलोमीटर जाएंगे उसका एक अतिरिक्त भाड़ा लग जाएगा। तो उसे हमें ज्ञात करना है नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। ठीक, तो हम देखेंगे क्वेश्चन में हम सबसे पहले माना एक नियत भाड़ा x रुपये है। मान लो कोई एक नियत निश्चित जो आपकी बात हुई थी उससे कि हम इतने रुपए देंगे, उसे हमने क्या मान लिया x रुपये। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे कि माना एक नियत भाड़ा, एक कौन सा भाड़ा, नियत भाड़ा। माना एक नियत भाड़ा क्या है आपका x रुपये। हमने नियत कितने रुपए दे दिए उसको, x रुपये। ठीक, इसके बाद आपकी बात और हमने अतिरिक्त भाड़ा मान लिया। ठीक, प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा, प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा क्या मान लिया हमने, y रुपये। ठीक, कि जितना हम और अतिरिक्त जाएंगे हम इतने रुपए किलोमीटर के हिसाब से आपको देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है। ठीक, प्रश्नानुसार आपसे जो प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न में आपसे कंडीशन नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। ठीक, तो देखो निश्चित दूरी तो हमने नियत भाड़ा तो x तो हमें देना ही होगा। ठीक, और 10 किलोमीटर दूरी के लिए तो 1 किलोमीटर के लिए हमने कितना माना y, तो 10 किलोमीटर के लिए हम क्या कर देंगे 10y। इसका मतलब मान लो कि हमने y अतिरिक्त भाड़ा मान लो हमने मान लिया कि 10 रुपये प्रति किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर जाएंगे 50, 10 किलोमीटर जाएंगे 10 गुणे 10 100, तो हमने बाय माना तो हम बाय का गुणा कर देंगे। ठीक, नियत तो आपका लगेगा जितने की आपकी उससे बात हुई थी, और अतिरिक्त आपका जितना किलोमीटर आप जाएंगे, 10 जाएंगे तो 10 बाय। और कितने रुपए देने पड़े आपको क्वेश्चन में 105 रुपये। ठीक, 105 रुपये। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार अब हम देखेंगे प्रश्न आपसे फिर से बोल रहा है, तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार में आपको क्या करना होगा, फिर आपका नियत भाड़ा तो x रहेगा ही, प्लस अब अतिरिक्त आपको कितने किलोमीटर जाना है 15 किलोमीटर और 155 रुपये। 15 किलोमीटर और 155 रुपये, तो 15 1 किलोमीटर का बाय, तो 15 का 15 गुणित बाय और बराबर 155 रुपये। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम 1 से या 2 से हमने प्रतिस्थापन विधि सीखी थी, x का मान निकालेंगे या y का मान और समीकरण उसके दूसरे में रख देंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में। ठीक, तो हम यहीं से निकाल ले रहे हैं, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 155
माइनस आपका 15y। ठीक, क्लियर। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यह x का मान समीकरण हम कहाँ रख देंगे, 1 में, क्योंकि हमने 2 से निकाला। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमने किससे निकाला, समीकरण 2 से। ठीक, तो हम 1 में रख देंगे। तो हम देखेंगे x के स्थान पर हम रखेंगे 155 माइनस का 15y। ठीक, प्लस का आपका 10y पहले से ही है, प्लस 10y बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 105। यहाँ से देखेंगे संख्या एक साइड कर देंगे हम। तो पहले 155, 10y में से 15y जाएगा। ठीक, माइनस का, तो माइनस का कितना बचेगा, 5y बराबर कितना आ जाएगा, 105। ठीक, अब हम देखेंगे y माइनस का है, हम उस साइड पहुंचा दें और संख्या एक साइड। तो 155 माइनस का 105 बराबर 5y उस साइड जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 5y। अब हम देखें 155 में से 105 जाएगा आपका। ठीक, तो कितना बचेगा, 50। तो 50 बराबर 5y, इसीलिए y बराबर कितना आ जाएगा, 50/5। ठीक, तो 50/5 से हम काट देंगे, 5 धाम 50। तो y का मान आ गया 10 रुपये। अब y का मान हम समीकरण कहाँ, y यानी कि अतिरिक्त भाड़ा कितने रुपए, 10 रुपये। ठीक, y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। ठीक, तो यहाँ देख ले रहे हैं हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 दिया हुआ है x बराबर 155 माइनस 15y। तो x बराबर 155 माइनस 15 गुणित y कितना दिया हुआ है, 10। ठीक, तो x बराबर आपका 155 का 155 रहेगा, पहले गुणा भाग होता है, फिर गुणा 15 धाम 150। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 155 में से 150 जाएगा तो 5। इसका मतलब जो नियत भाड़ा है वह 5 रुपये आपका। ठीक, और अतिरिक्त भाड़ा आपका कितना है, 10। लेकिन हमें तो बताना था, ठीक, क्वेश्चन में कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा। ठीक, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए आपका भाड़ा क्या हो जाएगा, x तो निश्चित तो रहेगा ही, नियत और 25 का अतिरिक्त 25y, x कितना है आपका 5 धन 25 गुणित y कितना है आपका 10। तो पहले गुणा, तो 5 धन 250, यहाँ से आ जाएगा 255 रुपये, 255 रुपये। तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए आपको अतिरिक्त भाड़ा कितना देना होगा, 255 रुपये। ठीक, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो अब क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां। ठीक, इसे हम साफ कर दे रहे हैं। अब तो क्वेश्चन 5 में आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है इस प्रश्नावली से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5, अब हम 5 क्वेश्चन देखें। ठीक, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है आपका। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है।
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब भिन्न या परिमेय संख्या कुछ भी हो, आपको पता है यह अंश और हर के रूप में होती है। क्या होता है, चाहे परिमेय संख्या हो या भिन्न हो, इसमें क्या होता है, अंश, और बटे में आपका क्या होता है, हर। ठीक, तो हम मान लेते हैं अंश को x, हर को y, या अंश को a, हर को b, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, जैसा जैसा हमसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं उस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो हम देखेंगे आपसे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। तो आपसे बोल रहे हैं, पहले तो हम मान ले माना भिन्न का अंश क्या है और हर क्या है। ठीक, तो हम लिखेंगे माना, ठीक, आप क्वेश्चन को नोट करते जाएं। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन हम हटा देंगे, वहां पर आपका स्पेस नहीं बचता। ठीक, माना भिन्न का अंश, हम भिन्न के अंश को क्या मान लें, x। ठीक, तथा हम हर क्या मान लें, y, तथा हर क्या है, y है, तथा हर y है। ठीक, तब भिन्न क्या होगी आपकी, आपको पता है भिन्न बराबर है परिमेय संख्या, कुछ भी हो यहाँ पर, चाहे परिमेय संख्या बोल देते या भिन्न बोल देते, करना है आपको अंश बटे हर के रूप में। तब भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर आपका अंश बटे हर। ठीक, तो अंश बटे हर का मतलब क्या होगा, आपका अंश आपका क्या है x, हर क्या है आपका y। यहाँ तक क्लियर है आपका। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न की पहली शर्त से। तो आपको प्रश्न में क्या बोल रहे हैं। ठीक, प्रश्नानुसार क्लियर। प्रश्न में बोला जा रहा है आपसे कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक, तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो x, यह अंश से इसमें 2 जोड़ दें। ठीक, और हर आपका क्या है y, इसमें 2 जोड़ दें। ठीक, और बोल रहे हैं कितना हो जाएगी, 9/11। क्लियर, 9/11 ही हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। अब हम त्रिक गुणा कर देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक, चाहे आप पहले इसका इसमें कर दें, इसका इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 11 का गुणा होगा x धन 2 में, तो क्या हो जाएगा, 11 का x में होगा तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 का y में होगा तो 9y प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18। ठीक, x y एक साइड, संख्या एक साइड। तो यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है, 11x माइनस का 9y हो जाएगा, इस साइड आएगा तो। ठीक, इसी प्रकार 18 और 22 अगर उस साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस का आपका 22। क्लियर, कोई दिक्कत। यहाँ से देखेंगे आप 11x माइनस का 9y बराबर 18 में से 22 तो जाएगा नहीं। ठीक, क्योंकि 22 बड़ा है, लेकिन 22 माइनस का है तो 18 में से 22 जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा आपका 4। यह हम आपको बता चुके हैं, इसे दे देंगे हम कंडीशन नंबर फर्स्ट। ठीक, हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार या प्रश्न की दूसरी शर्त से। ठीक, पुनः प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में आपसे बोले आपको वही करना है। ठीक, अब प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अब अंश हर में अभी 2 जोड़ रहे थे, अब 3 जोड़ रहे तो हम 3 जोड़ देंगे, तो अंश में भी 3 जोड़ देंगे हम, और हर में भी हम क्या जोड़ देंगे, 3। ठीक, तो बोल रहे हैं कितना हो जाता है आपका यहाँ से 5/6। ठीक, तो 5/6 हो जाता है। उसी प्रकार त्रिक गुणा 6 का x में होगा 6x प्लस 6 का 3 में होगा 6 3 18। ठीक, 6x प्लस 18 बराबर 5 का y में होगा तो आपका 5y धन 5 3 15। ठीक, अब हम देखें x x एक साइड, x y के मान 6x माइनस का क्या हो जाएगा आपका 5y। क्लियर, इसी प्रकार 15 और 18 इस साइड जाएगा, हो जाएगा आपका माइनस का, तो 15 माइनस क्या हो जाएगा आपका 18। अब यहाँ देखेंगे 6x धन 5y, 15 में से 18 जाएगा माइनस का 3, तो 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 15 के बाद कितनी बचेंगे आपके -3। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। क्लियर,
यह 1 1, यह 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन प्रतिस्थापन विधि से क्या कर देंगे, हल। हमने सीखा है तो समीकरण 1 से हम कोई मान निकालेंगे या समीकरण 2 से ही निकाल लें और समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, तो यहाँ तक आपको दिख रहा है क्या? ठीक, यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब हम यहाँ पर देखें तो इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से हम x का मान, तो 6x बराबर हो जाएगा -3 और 5y वहाँ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। ठीक, तो हम कर देंगे इसके बाद कि 6x बराबर -3 तो पहले से है आपका। ठीक, 5y वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का आपका 5y। क्लियर? यहाँ से हम देखेंगे 6x बराबर x का मान चाहिए। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका -3 प्लस का 5y। ठीक, और गुणा की संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में, तो बटे का कितना हो जाएगा 6। इसे हम दे देंगे कंडीशन नंबर 3। अब जो हमने यह मान निकाला है यहाँ से, यह हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि हमने समीकरण 2 से निकाला है। ठीक है, x का मान, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम समीकरण 1 में रख देंगे x का मान। तो हम देखेंगे समीकरण 1 क्या है आपका 11 और x के स्थान पर रखेंगे -3 प्लस का 5y। ठीक, बटे में आपका कितना है 6। ठीक, इसके बाद क्या है आपका -9y और बराबर क्या दिया हुआ है -4। ठीक, तो बराबर में माइनस का आपका दिया हुआ है कितना 4। क्लियर? ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि 11 को गुणा होगा तो 11 का 11 तिया 33 माइनस प्लस का माइनस। ठीक, प्लस का 11 पौने 55 y। ठीक, बटे में आपका कितना है 6, माइनस का है आपका 9y बराबर में -4। एलसीएम आ जाएगा आपका कितना 6, तो एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। 6 एकम 6 एक बार। ठीक, इसकी संख्या में 1 का गुणा होगा तो -33 प्लस का 55y, कुछ नहीं बटे में यहाँ 1, तो 1 6 का 6 और 6 इनाम 54 माइनस का 54y बराबर का -4। क्लियर? अब यहाँ से देखेंगे हम 55y में से 54y जाएगा और 6 का 3 गुणा हो जाएगा। ठीक, तो -33 का -33 रहेगा, प्लस का कितना हो जाएगा 55 में से 54 जाएगा केवल 1 y बराबर 6 चौको माइनस का 24। y का मान चाहिए हमें, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 24 और 33 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। ठीक, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 33 में से 24 जाएगा और y का मतलब क्या है आपका, y आपका हरा गया। अब हमें अंश निकालना है, तब तो हम भिन्न निकाल लेंगे। ठीक, तो y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में, कहीं भी रख सकते हैं अब इसके बाद तो हम, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो हम रख दें x बराबर क्या हो जाएगा आपका -3 प्लस 5 गुणित y का मान है आपका 9। ठीक, बटे में आपका कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ से बराबर -3। ठीक, प्लस 9 पन्ना 45। ठीक, बटा आपका कितना है 6, तो 45 में से 3 जाएगा आपका कितना बचेगा 42 और बटा 6, तो 6 7 42। ठीक, तो x का मान कितना आ गया 7। क्लियर? अब हम देखेंगे x का मान 7 आया, y का मान आपका कितना आया 9 आया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे अतः भिन्न बराबर। ठीक, तो हम यहीं कर दे रहे हैं अतः भिन्न बराबर आपका अंश बटे हर। ठीक, x बटे y बराबर कितना आ गया आपका, x का मान है आपका 7
और y का मान है आपका कितना 9 और यह है आपका क्या आ गया भिन्न। ठीक, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस टाइप के आपको क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे, तो यह आपको बहुत अच्छे से करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन कर सकते हैं और बुक्स का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। ठीक, और जो भी चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर आपका 6। ठीक, क्वेश्चन क्या है आपको, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना यहाँ पर, हम पहले देखें वर्तमान आयु का मतलब आपका क्या होता है। तो वर्तमान आयु जो हमारी अभी आयु चल रही है, ठीक, हम बोलते हैं वर्तमान काल, जो काल आपका चल रहा है। तो मान लो यदि आपको किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु पता नहीं है, ठीक, तो आप उसकी बात की आयु या पूर्व या पश्चात, ठीक, पश्चात का मतलब बात, पूर्व यानी कि पहले की आयु। तो मान लो यदि हमने आपसे बोल दिया कि मेरी वर्तमान आयु 21 वर्ष है। ठीक, कितनी है मेरी वर्तमान आयु 21 वर्ष, तो आप बता सकते हैं। अब हम बोलें कि 2 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 21 तो है आपकी, हम +2 कर दे रहे हैं, तो आपकी आयु हमें पता चल जाएगी 23 वर्ष हो जाएगी। हम बोलें कि हमारी आयु 21 वर्ष से 2 वर्ष पहले हमारी कितनी थी या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो आप बता सकते हैं 19 वर्ष थी। तो हमें वर्तमान आयु पता नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, वर्तमान आयु माननी होगी। तो हम मान लेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक, तो आपको पिता का नाम दिया हुआ है जैकब। ठीक, तो हम लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु। ठीक, वर्तमान शब्द का आपको प्रयोग करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु क्या मान ले रहे हैं हम, x वर्ष। तो जैकब की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, x वर्ष। ठीक, तथा पुत्र की वर्तमान आयु हम क्या मान लें, y वर्ष, तथा पुत्र की, ठीक, वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक, इसे हम इस प्रकार लिख दे रहे हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है आपकी, x वर्ष। ठीक, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक, अब हम देखेंगे, हमने दोनों की वर्तमान आयु तो मान ली है, हम देखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। तो प्रश्न में आपसे बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, ठीक, मान लो आपको पता है जैकब आज x वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद x धन 5, उसमें 5 जुड़ जाएगा। ठीक, हमें उन्हें पता है कि जैकब की आयु 20 वर्ष से, तो हम उसमें 5 जोड़ देंगे 25। तो इसी प्रकार जब x उसकी वर्तमान है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x धन 5। तो पिता बढ़ेगा तो पुत्र भी तो बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं कि पुत्र उतना ही रहेगा। ठीक, आपको मालूम है, तो पुत्र भी क्या हो जाएगा आपका y + 5। लेकिन जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी, 3 गुनी। ठीक, तो पुत्र की आयु की, तो हम पुत्र की आयु में कितने का गुणा, 3 गुना। 2 गुना बोलते तो 2 गुना कर देते, जो आपसे बोलते। ठीक, 3 गुनी हो जाएगी। इसे हम सॉल्व करेंगे, तो x प्लस का आपका 5 बराबर 3y धन 3 5 15। यहाँ से हम एक समीकरण निकाल सकते हैं, x माइनस का 3y बराबर 15 और 5 उस साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 15, तो पहले से ही माइनस का आपका
5। ठीक, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा 10 और यह आ जाएगी कंडीशन नंबर फर्स्ट। ठीक, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक, पुनः प्रश्नानुसार यानी अब आपसे प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, तो अब हम देखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार में हमें कोई दिक्कत नहीं। बोल रहे हैं 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पूर्व का मतलब आप माइनस कर देंगे। ठीक, मान लो आज 10 साल है तो 2 वर्ष पूर्व आप बोलेंगे 8 वर्ष होगी। ठीक, तो वर्तमान जब इसकी x है तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5, तो पुत्र भी होगा y माइनस 5 और कितनी गुनी है पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो पुत्र की आयु में 7 का गुणा कर देंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पन्ना 35 x। ठीक, 7y यहाँ आएगा, हो जाएगा माइनस का, बराबर आपका माइनस का 35। ठीक, और 5 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो x माइनस का 7y बराबर 35 में से 5 जाए। ठीक, 5 में से 35 जाएगा, माइनस का है। ठीक, तो कितना बचेगा, माइनस का 30। यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक, एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, आयु जो आएगी वो कभी ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक, माइनस में तो आयु कभी होगी ही नहीं, कम से कम 1 वर्ष तो आएगी ही, या महीने में आए, लेकिन कभी भी आयु ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक, यहाँ से हम x का मान निकाल ले रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस 30 और 7y हो जाएगा आपका प्लस का। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 3, और आपने x का मान निकाला समीकरण 2 से, हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक, तो आप क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 1 में, तो हम समीकरण 1 में रख देंगे x का मान। क्लियर, तो समीकरण 1 है आपका x। ठीक, तो x के स्थान पर रखेंगे माइनस 30 प्लस 7y। ठीक, इसी प्रकार माइनस का 3y और बराबर में आपका कितना है 10। अब संख्या 7y में से 3y जाएगा, कितना बचेगा आपका 4y बराबर 10 और 30 उस साइड जाएगा, आपका क्या हो जाएगा प्लस का 30, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 10 और 30 40, इसीलिए y बराबर 40 बटा 4, 4 धाम 40। ठीक, तो 10 y बराबर आपका कितना आ गया 10, और y क्या है आपका पुत्र। ठीक, y का मान समीकरण कहीं भी रख दें हम। ठीक, तो y का मान हम समीकरण 1 में ही रख दे रहे हैं, 2 3 कहीं भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर। तो हम समीकरण 1 में रख देंगे y का मान। तो समीकरण 1 क्या है आपका x माइनस का 3 गुणित y कितना है आपका 10 बराबर 10 पहले से ही दिया हुआ है आपको। यहाँ से आप लिखेंगे x माइनस का 30 बराबर 10। ठीक, 30 उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, x बराबर 10 प्लस का आपका 30, तो x बराबर आ जाएगा आपका 40। ठीक, तो आपसे पूछा था उन दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक, तो हम लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु, अतः पिता की वर्तमान आयु, अतः पिता की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष, व पुत्र की वर्तमान आयु, व पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष है। ठीक, वर्तमान की बात चल रही, 10 वर्ष है, और यह है आपका क्या आ गया आंसर। ठीक, तो इस प्रकार यह प्रश्नावली 3.3 आपकी समाप्त। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 3.4 में आपकी विलोपन विधि सीखेंगे। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।